सुबह सुबह नर्मदे बोले ना जाने के। हाँ हाँ, भैया कह रहे हैं सुबह सुबह संतों के दर्शन हो गए, हम कह रहे सुबह सुबह मैया के दर्शन हो गए तो हमारा काम हो गया। जय हो। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। आज तो खूब सूर्य नारायण निकला है तब निकल रहा हूँ मैं। जय हो माई की तो चिंता का है कि बढ़िया है आश्रम, अच्छा भाव है महाराज जी का, लेकिन स्वयं से भोजन बनाना पड़ता है तो आनंद आया। हमने तो रात में दाल और टिक्कड़ बनाए थे। 3 बाबा जी और आ गए थे, उनमें से 2 का व्रत था, एक मैया थी, बहुत बुजुर्ग थी, तो मैंने कहा आप बैठिए मैया। बोली नहीं बेटा मैं बना लूँगी, आपकी क्या मदद कर दूँ मैं। अरे मैंने कहा आप बैठिए, आज हम मदद करते हैं। जय हो। अभी सुबह सुबह बस एक ही प्रॉब्लम रहती है कि ओस बहुत होती तो भीग जाता हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है मैया की कृपा से। सुबह सुबह बस यही एक टेंशन रहती है ओस की। इतनी ज़्यादा ओस है ये सब भिगा देती है, पूरी तरह से पैर भीग जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं एकदम से ठंडे। जय हो। मंदिर तो यहाँ पे हैं महादेव जी, हनुमान जी हैं, सॉरी महादेव जी का नाम आ गया। जय हो प्रभु। और बहुत ही खूबसूरत है ये समाधि स्थल है इन महाराज जी का। ये नर्मदा मैया का मंदिर है ऊपर चढ़ के, लेकिन ताला पड़ा है। जय हो। नीचे मैया है, नीचे से रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, तो ऊपर से आना पड़ा। आगे जाके फिर नीचे का रास्ता मिल जाएगा। ये गुरु साधना स्थली है सोनाधार में, लेकिन यहाँ परिक्रमावासी नहीं रुकते। जय हो। बहुत सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ है कोई नहीं। ये घाट है, बहुत सुंदर घाट है ये। और ये है सदाव्रत मिलता है यहाँ पे परिक्रमावासी को। घाट बहुत सुंदर है, बहुत ही सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। जय हो। नर्मदे हर 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 महादेव शिवोम तत्सत। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है यहाँ पे पीपल के नीचे। इनका नाम आज से पिपलेश्वर महादेव। पीपल के नीचे तो पिपलेश्वर, बरगद के नीचे तो वटेश्वर, ऐसे ही नाम पड़ जाते हैं शिवलिंग के, है ना। जो अपने आप निकल आया वो स्वयंभू। ये भी बहुत दिव्य वृक्ष है, पर ये ना तो पीपल है ना बरगद है, ये है पाकड़। ये पाकड़ का वृक्ष है। नर्मदे हर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और सभी लोग नर्मदा मैया की कृपा में हैं, छत्र छाया में हैं। भले ही मैया के किनारे नहीं है, लेकिन कृपा तो है, तभी देख रहे हो आप, मैया का दर्शन कर पा रहे हो। और मुझ पे कुछ विशेष कृपा है ऐसा मैं मानता हूँ कि इसीलिए मैं मैया के पास हूँ और बहुत प्रेम मिल रहा है मुझे, आप सबसे भी, मैया से भी और अन्य लोगों से भी। तो हम कुछ बताने वाले थे आपको, और मैं बहुत, मेरे दिमाग में थॉट आता है और फिर वो चला जाता है। मैं बताने से भूल जाता हूँ या लिख नहीं पाता हूँ, तो फिर वो गायब हो जाता है। हाँ, जैसे मेरे मन में एक विचार आया था कि मैं ध्यान करता हूँ, योग करता हूँ, योग मार्गी हूँ, तो एकदम से आया कि भाई जो रावण था, उस रावण के नाभि में प्राण नहीं थे, अमृत नहीं था। मतलब प्राण उसके थे वहाँ, लेकिन अमृत नहीं था। क्योंकि मुझे ऐसे समझ में आया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि अपने अंदर ऐसा भाव आया तो मैं बोल रहा हूँ
कि जो हम योग के द्वारा अपनी जो प्राण शक्ति होती है, जो प्राण ऊर्जा होती है, जो सांसें पे नियंत्रण होता है, जिसे बहुत से लोग कुंभक सिद्ध कर लेते हैं, तो और कुछ लोग खेचरी द्वारा अमृत पान कर लेते हैं। मतलब वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है। लेकिन ऐसे में सुबह ध्यान में बैठा था 3 बजे, तो एकदम से ऐसा विचार आने लगा कि जो रावण था एक्चुअल में उसकी नाभि में अमृत नहीं था, वो योग के द्वारा अपनी नाभि में अपने प्राण शिफ्ट किए हुए था, है ना। उसने अपने प्राणों को नाभि में स्थापित कर रखा था, इसीलिए वो मर नहीं रहा था। ये बात हमारे मन में आई तो हमने कहा आपको बताते हैं। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि नाभि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शरीर का, एक बहुत ही वो सेंटर पॉइंट है एक्चुअल में, बीच है, पूरे बीचों बीच है, मतलब सेंटर पॉइंट ऑफ बॉडी, है ना। तो वहाँ पर बचपन में क्या होता है कि माँ से जुड़ा होता है, वही चीज़ माँ से जुड़े होते हैं, उसके द्वारा हमको एनर्जी, भोजन, जो भी हमें प्राण को बचाने के लिए चाहिए होता है वो उसी से मिलता है। तो हो भी सकता है ऐसा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। क्योंकि मैया के किनारे जो भी थॉट आते हैं, जो भी हमारे दिमाग में, जहन में जो भी आता है, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से रीज़न होता है। यहाँ पे फालतू चीज़ें नहीं आती हैं, है ना। तो वही समझ में आया कि मुझे भाई नाभि का ये तो होता होगा। जय हो नर्मदे हर। तो अब थोड़ा सा मैया के ऊपर चल के इस गांव में जाएंगे, गांव से फिर मैया के किनारे आ जाएंगे। उसका कारण ये है कि मुझे लेना है गांव से एक लाइटर। मेरे पास ना माचिस है ना लाइटर है, लाइटर ख़त्म हो गया, तो मैं कह रहा एक लाइटर ले लेता हूँ, या नहीं तो फिर 2-4 माचिस ले लेंगे। बस इतना सा ही काम है गांव में, बाकी कोई काम नहीं है। नर्मदे यार। ये 3 बच्चे हैं, तीनों बिस्कुट खाने लगे हैं, मुझे लगा ये दूध पीते होंगे। जय हो। डर रहे थे अभी हमको, डंडा हमारे हाथ में रहता है ना, तो छोटे बच्चे डर जाते हैं। पर कुत्तों को खिला के इतना आनंद आता है मुझे, क्या ही बताएं आपको। क्योंकि कुत्ता जहर नहीं उगलेगा कभी भी, अच्छी बात ही करेगा, वफादारी दिखाएगा अपने मालिक के प्रति, है ना। शिवोम तत्सत। देखो यहाँ पर महादेव मिल गए हमको। जय हो मेरे नाथ, जय जयकार हो आपकी। और इधर हैं शनिदेव प्रभु। शनि देव सब संकट काटे, दुष्प्रभाव निकट नहीं आवे। शनि देव जब राजी होते तो फिर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, तरक्की करता है व्यक्ति, खुश रहता है, ना रोग लगता है ना दोष लगता है। शनि की ग्रहदशा बिगड़ी नहीं कि आदमी का जीवन नरक हो जाता है जीते जी। तो शनि प्रभु का हमेशा गुणगान करते रहिए, ध्यान करते रहिए। वैसे तो मेरा मानना है कि जिसने शिव को साध लिया, नारायण को साध लिया, फिर उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ग्रह नक्षत्र फिर उसका क्या ही करेंगे, क्योंकि ये सब उन्हीं के अधीन है। नर्मदे हर मेरे नाथ, नर्मदे हर। तो मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ इस तार में। और मैं इसके किनारे किनारे यहाँ तक आ गया हूँ, मैया से इतना दूर हो गया हूँ, 100 मीटर दूर। और इससे निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा। अब फिर से तार ही जाना पड़ेगा यहाँ से नीचे होके। चाहूँ तो मैं कूद के निकल भी सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कहीं रास्ता निकलने का हो तो ही ठीक है, क्योंकि ये तार में कपड़े बड़े फट जाते हैं कभी कभी फंस के, तो इसलिए मैं वे कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और आगे भी डैम बन रहा है एक, और यहाँ पे ये सब भी डूब क्षेत्र में आ जाएगा डैम बनने के बाद। वहाँ का पानी भी कहीं ना कहीं जाएगा, यूज होगा। अब तो और फंस गए। दरअसल में जानवर आ जाते हैं ना किसानों के खेत में, तो उन्होंने बहुत सारे तार लगा रखे हैं। यहाँ से तो बिल्कुल लॉक कर दिया इन्होंने। इससे तो अच्छा था मैं पीछे फान जाता। जय हो। चलो अब निकलता हूँ। यहाँ पे 100% मेला लगा होगा, तभी इतनी पन्नी वन्नी वगैरह हैं सब। सामने भी डैम बन रहा है,
हर जगह मैया को बांधने की कोशिश चल रही है। डैम के बहुत फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं, क्योंकि डैम कहीं बन जाता है तो वहाँ पे जल रुक जाता है और जल के अंदर जो भी औषधि तत्व होते हैं वो भी रुक जाते हैं, है ना। वो एक जगह पे बैठ जाते हैं मिट्टी में। और फिर ऐसा भी बोलते हैं कि जो जल बहता रहता है वो उसमें अच्छे से ऑक्सीजन भी घुलती है। बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने थोड़ा सुना था किसी से कि जो चलता जल होता है वो इसीलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भरपूर होती है। और जो जानवर मतलब जो कीट रहते हैं ना, कीट नहीं बोलेंगे उनको, जो जीव रहते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे मछली हो गई, केचुआ हो गए, केचुआ बोलने क्या बोलते हैं उनको यार, मैं तो उनका नाम भी भूल गया, केकड़ा, हाँ, और भी बहुत से जीव रहते हैं। तो उनके लिए वो बहुत ही उपयोगी होता है, जल सदुपयोगी होता है। और हम लोग के लिए भी अच्छा रहता है, स्नान के लिए भी, आचमन के लिए भी, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी, सब चीज़ के लिए अच्छा रहता है। लेकिन जब बंद जाता है पानी, एक जगह पर रुक जाता है तो वो सड़ जाता है एक हिसाब से, तो उतना अच्छा नहीं रह जाता है। इसीलिए आपने भी देखा होगा वीडियो के माध्यम से, जितना साफ़ जल डिंडोरी मंडला के आसपास था उतना इधर नहीं है, क्योंकि जब बांध में पानी रुक गया एक बार तो फिर वो क्वालिटी भी लो हो जाती है, क्वालिटी गिर जाती है जल की। जय हो हर मदेहर। तो यहाँ पे चल रहा है डैम का काम। डैम वालों ने तो एक दुकान भी लगा रखी है इधर। यहाँ पे जो कार्यकर्ता कार्य करते होंगे वो चीज़ें खरीदते होंगे यहाँ से, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान, तम्बाकू, बिस्किट, नमकीन, चाय, ये सब भी है यहाँ पे। काम तो लगभग अगले इसी साल पूरा हो जाएगा, 1-2 साल में ये भी चालू हो जाएगा। फिर बहुत सी चीज़ें फिर छूट जाएंगी लोगों से। एक पीछे बन रहा था, 2 दिन 3 दिन पीछे थे मैं, तब बन रहा था एक उधर एक इधर, 2 हो गए डैम, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, बहुत जल्द ये कंप्लीट कर लेंगे, बना लेंगे। और बहुत खुदाई कर डाली इधर में मैया में। जय हो इनकी, मैया इनका ध्यान रखे। नर्मदे हर। तो मेरे मन में विचार आया कि हम क्यों पैदा हुए और हमारा कार्य क्या है। और हम एक्चुअल में कन्फ्यूजन में ज़्यादा हैं, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि हम पैदा क्यों हुए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली, लेकिन हम उसको कितना एक्सप्लोर कर पाए अब तक। कोई बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हुआ तो उसने थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लिया, लेकिन बहुत से लोगों ने तो उसका बहुत छोटा हिस्सा ही यूज कर पाया है। कोई 1%, कोई 2%, कोई 3%। कुछ लोगों को तो कहना है कि हम दिमाग की जो क्षमता है वो इतनी है कि हम 0.8 या 10% ही यूज कर पा रहे हैं। कुछ लोग का अलग मत है, साइंस का अलग मत है, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि असीम क्षमताएं हमारे पास हैं, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पाते, है ना। उसका कारण ये है कि हम फंस जाते हैं पहले ही, हम कोशिश ही नहीं करते हैं कि कुछ हम जान पाएँ, कुछ एक्सप्लोर कर पाएँ, या क्या है, भौतिक से ऊपर उठ नहीं पाते हैं हम। जब हम अध्यात्म में जाएंगे तो हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि भाई फ़ोन जैसी भी कोई चीज़ होगी, यहाँ से बैठ के हम दूसरी जगह बात कर लेंगे, या टीवी भी होगा, या हम चाँद पे भी पहुँच जाएंगे। आज से 100-200 साल पहले किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन आज वो संभव है। वो किस लिए है? क्योंकि हमने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक्सप्लोर किया, और समय समय पे हमने कोशिश की जानने की, है ना। तो ऐसा ही अध्यात्म में भी मुझे लगता है कि अध्यात्म में भी बहुत कुछ है जानने को, और जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि उसका पर्पस ही यही है कि वो खुद को एक्सप्लोर कर ले, खुद को जान ले, है ना। और हम खुद को ही नहीं जानते हैं, दुनिया को जानने में लगे रहते हैं कि पड़ोसी क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहा है, या कोई यार दोस्तों पे नज़र रखते हैं, कोई किसी पे नज़र रखता है, लेकिन खुद पे वो बिल्कुल भी 1% भी अपनी ऊर्जा नहीं ख़त्म कर रहा है खुद को जानने के लिए।
तो ये कहीं ना कहीं हम परमात्मा के साथ धोखा कर रहे हैं, या अपने साथ खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, जो कुछ करने के लिए बनी है, कुछ हासिल करने के लिए बनी है, जहाँ से उसे कुछ मिल सकता है या कुछ नए आयाम खोजे जा सकते हैं, है ना, कुछ क्रिएट किया जा सकता है, तो हम वो ढूंढते ही नहीं हैं। हम लगे हैं बस ज़िंदगी को आसानी से जीने में। अब आसानी से कुछ नहीं मिलता है, परिश्रम लगता है। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं खुद को जान जाऊँ, या क्या असीम क्षमताएं होती हैं मानव में वो पहचान पाऊँ, है ना। तो मेरा पर्पस बस यही है, और मुझे लगता है ये सबको जानना चाहिए। मैंने सोचा आप लोग से शेयर करते हैं तो बोल दिया, वैसे ये नहीं बोलना चाहता था मैं। और सामने गांव जो है वो है बोरस, वहाँ पे मैया पे एक पुल बना है, इधर से उधर रास्ता होगा। जय हो नर्मदे हर। तो हम बोरस के आसपास पहुँच ही गए हैं। और सामने एक आश्रम भी है, पर वो हमारे लिए बेकार है क्योंकि हम तो इस तट पे हैं। और हम आज संदूख में रुकेंगे, मैया के किनारे संगम है वहाँ पे, तो वहीं रुकना है। और वहाँ पे आनंद आएगा, क्योंकि वहाँ पे एक झोपड़ी में रुकना है मुझे। किसी ने बोला है कि वहाँ रुकना जाके आप महाराज जी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं रुकूंगा जाके वहाँ, अच्छा लगेगा वहाँ भी। वैसे हमें तो हर जगह ही अच्छा लगता है जहाँ मैया होती हैं, पर जब अकेला होता हूँ तो कुछ और ज़्यादा आनंद में रहता हूँ। जय हो। यहाँ पे तो बहुत गहरा होगा मैया का जल। तो क्या मार्ग आ गया है, इसके नीचे से निकलना पड़ेगा। बहुत सुंदर। बैठ गया हूँ मैं, बैठ के निकल रहा हूँ। जय हो माई की। इतना खतरनाक था निकलना वहाँ से। यहाँ पे इन्होंने बाउंड्री लगा दी है। चलो कोशिश करेंगे कि निकल जाएं। बैग फंस गया। जय हो माई की, तो चिंता का। ऐसे ऐसे निकलना पड़ता है मैया के किनारे। पर अच्छी बात यह है कि मैया निकाल देती है हर बार, फंसने नहीं देती कहीं भी। जय हो। बहुत ही सुंदर यहाँ पे गौ माता है। इसमें गाय माता का बछड़ा है जो दूध पान कर रहा है। जय हो। यहाँ हमारा भोजन प्रसादी हो गया दोपहर का। ये नया ही बन रहा है अभी, और अच्छा है, बहुत अच्छा है। जय हो नर्मदे हर। तो ये जो पेड़ है ना, ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि ये जिस पोजीशन में पड़ा है ना, वो कमाल है। ऐसा वृक्ष मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि ये इधर से इधर के लिए पूरा लेटा पड़ा है, फिर भी जिंदा है। सारे पत्ते हरे हैं इसके। ये इधर से जब मिट्टी निकल गई होगी, ज़्यादा पानी होगा जब मैया में, तो ये उस तरफ को इसका झुकाव हो गया, वजन हो गया और पूरा लग गया। और फिर भी इसकी जड़ों ने मिट्टी नहीं छोड़ी, और अभी भी है ये जिंदा। जय हो। क्या कमाल है। सब प्रकृति अपनी तरह से खेल खेलती है। आजा आजा। 3-4 पिल्ले हैं, डर गए देखते। कुत्ते बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, इसीलिए कुत्तों से सबको प्रेम करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा भी मत करना, नहीं तो सिर पे चढ़ जाते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये एक बहुत ही पुराना मंदिर था, तो मैंने कहा चल के देखते हैं कैसा है। बढ़िया है मंदिर, बहुत सिद्ध है, अच्छा है, अच्छी ऊर्जा है। और यहाँ से मैया बिल्कुल सामने है। मंदिर बहुत पुराना लग रहा है, और कुछ ये पुराने स्ट्रक्चर भी हैं यहाँ पे, जो कि आज से 20 साल 30 साल 40 साल पुराने लग रहे हैं। ये अच्छा गांव लग रहा है, पुराना। इस गांव का नाम है शायद संदूक, ऐसा ही कुछ नाम है, संदूक ही नाम है शायद। संदूक गांव है ये। बड़ा गांव है, बहुत बड़ा है।
जय हो माई की तो चिंता काहे की। यहाँ पे बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, पुराने पुराने पेड़ भी हैं बहुत, और ये किसी मंदिर की ही नींव होगी, लेकिन आज ये खंडर जैसा है पूरा। और ये मंदिर है, ये उसी कलाकृति से बना है जिस कलाकृति से गोंडवानाओं के छोटे छोटे मंदिर मिले थे अभी हमको पीछे कई जगह, तो हो सकता है उनसे रिलेटेड हो। और इस गांव का नाम संदूख नहीं है, नेमावड़ है। संदूख आगे है या पीछे छूट गया, समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि मैप में भी ना कभी कभी टेढ़ा वेढ़ा दिखा देता है। देखा यहाँ नेमावर है, क्योंकि नेमावर बहुत फेमस भी है ना, हंडिया नेमावर, एक तरफ हंडिया है एक तरफ नेमावर है। जय हो देहार। तो यहाँ पे एक वृक्ष है, बहुत पुराना वृक्ष है, वहाँ ज़रूर चलेंगे हम। और आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे सारा कुछ, क्योंकि दूर दूर तक फैली हुई रेत है और मैया में पड़ता हुआ सूर्य का प्रतिबिंब बहुत खास लग रहा है। वो वृक्ष है ऊपर, बहुत पुराना है, बहुत दिव्य है। वहाँ चलेंगे, 2-4 मिनट रुकेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदे हर। जय हो। क्या फ्रेम बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये है वो दिव्य वृक्ष जो कि बहुत विशाल है। इसकी जड़ें जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा बीच में फैली हुई हैं। जय हो। खास है, दिव्य है। ये जो भी दिख रहा है ये सब वृक्ष का ही हिस्सा है। ये सब इसी वृक्ष का हिस्सा है। बहुत दूर दूर तक फैला है ये वृक्ष। ये कल्प वृक्ष है एक्चुअल में। जय हो। बहुत विशाल और बहुत शक्तिशाली भी है। तो ये जो वृक्ष है, ऐसा बताते हैं कि जो दादाजी धूनी वाले थे वो इन्हीं वृक्षों से प्रकट हुए थे, मतलब उनका जन्म इन्हीं वृक्ष से हुआ था, ऐसी मान्यता है। और दादाजी धूनी वाले के विषय में, धूनी वालों के विषय में एक और भी बात है। वो महाराज जी कुछ भी ले जाते वो धूनी में डाल देते। एक लोग ने बताया कि अपना बच्चा लेके गए कि वो बीमार रहता था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कहा कि इनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कहावत है, लोगों ने बोला है। वो धूनी वाले जो दादाजी थे ना, उन्होंने बच्चे को उठाया और धूनी में डाल दिया, तो वो बच्चा जल गया। तो उसके घर वाले रोने लगे, फिर उन्होंने उसको निकाल दिया उसी में से हाथ डाल के। तो ऐसी कहानी है धूनी वाले दादाजी की। और धूनी वाले दादाजी वाकई बहुत ही प्रसिद्ध संत थे वो, नर्मदा खंड के। और गौरी शंकर महाराज जी जो थे वो उनके गुरु थे, जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे। जितना मुझे पता है मैं उतना बता रहा हूँ। हालांकि मुझे बहुत कुछ पता चलता रहता है, लेकिन सही मौके पे ही बताना सही होता है। तो इस दिव्य स्थान पे हैं तो यहाँ की जानकारी तो होना ज़रूरी है। और बहुत से देखो यहाँ पे कदम कदम पे कोई ना कोई तीर्थ है ही, हर कदम पे कोई सिद्ध है ही। तो अगर हमको भी नहीं भी पता है तब भी हमको उसको प्रणाम करते करते चलना है। कोई पेड़ मिले, नर्मदे है, प्रणाम, आशीर्वाद दो, ऐसा कुछ, मतलब सबको ग्रीट करते हुए चलो। और ये वृक्ष तो वाकई बहुत कमाल है, बहुत ही कमाल है। ये बहुत विशाल है। बोले वो इन्हीं में मिले थे। जय हो। और बहुत सुकून भी है यहाँ पे। मैं तो चाहूँगा कुछ देर बैठना, 10-5 मिनट। जय हो। नर्मदे हर। तो बहुत ही सुंदर दर्शन था, थोड़ा ध्यान भी किया हमने 10-15 मिनट। कमाल की ऊर्जा है और बहुत पुराना वृक्ष है ये। ऐसा बोलते कि ये 700-800 साल पुराना है, लेकिन दिव्यता तो है वहाँ पे, ऊर्जा तो है। अब वृक्ष पुराना है कि नहीं है ये नहीं समझ में आया, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव है, एनर्जी अच्छी है। लेकिन इतना अच्छा स्थान होते हुए भी वहाँ पे अभी आश्रम नहीं है। एक बाबा जी रह रहे हैं, गाय पाल रहे हैं,
लेकिन वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसी जगह पे होना चाहिए परिक्रमावासी साधु संतों के लिए, है ना। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो बहुत ही सुंदर दृश्य है मैया का, लेकिन मेरे साथ आज स्कैम हो गया है। स्कैम ये हो गया है कि उधर बहुत सारी भीड़ है। मुझे लगा मैं एकांत में मौज से रहूँगा, क्योंकि एक झोपड़ी में रुकना था, लेकिन उधर तो बहुत सारे लोग लग रहे हैं मुझे। इससे अच्छा तो मैं पीछे कहीं रुक जाता। मैया, हम जिससे बच रहे आप उसी में फंसा रहे हमको। हम सोच रहे कि भीड़ भाड़ ना हो, एकांत में रहेंगे मस्त मौज से, ध्यान भजन करेंगे अपना, लेकिन वहाँ पे मेला ही जैसा लगा है। लेकिन हो सकता है ये भाग जाएं सभी लोग, ये शाम होते होते। शाम तो हो ही चुकी है वैसे। नर्मदे हर। ये आश्रम भी है यहाँ पे। सुबह जाऊँगा इसमें दर्शन के लिए मंदिर पे। अभी तो यहीं मैया के किनारे एक हरे कलर की झोपड़ी है, उसी में रुक जाएंगे। और ये लोग भी जा ही रहे हैं, मेला वेला होगा कुछ ख़त्म हो गया। देखो नाव से भी कई लोग जा रहे हैं पार। जय हो। बहुत भीड़ है। देखो पट पट हो के लेट लेट के लोग मैया का आशीर्वाद मांग रहे हैं। जय हो। आस्था तो है लोगों की मैया में, लेकिन सिविक सेंस नहीं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। डर रहा है, आजा। आ, अरे गुर्रा रहा है, पन्नी खा खा के गुर्रा रहा है। जय हो। अरे भयंकर, ये आगे बदला लेने। जय हो। कितना खूबसूरत लग रहा है सूर्य डूबता हुआ। जय हो, जय जयकार हो माई तेरी, जय जयकार। इस वाली झोपड़ी में रुकना है हमको।